आज यहाँ आने के कारण ये है कि हाल ही में जो हमारे पार्टी से जिन्होंने टिकट लिया उसके बारे में बात करेंगे। हमारा एडीपी पार्टी के जो स्पोक पर्सन है मिस्टर जॉनी यंगफो को मैं आदेश देता हूं कि उनके बारे में कुछ शब्द बताए जनता को। आज उन सभी तमाम जिन्होंने टिकट लिया उन्हें पूछेंगे भी और बताएंगे भी सारे जनता को। धन्यवाद। आज हम लोग बहुत ही एक हमारा पार्टी के अंदरूनी जो कुछ गतिविधि इस समय चली हैं, तो उनको हम आपके माध्यम से हम समस्त अरुणाचल को और हमारा एडीपी के जितने भी अरुणाचल में कार्यकर्तागण हैं वे हमसे जानना चाह रहे हैं कि हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए जो प्रत्याशी एमपी के रूप में हम उतारने वाले थे उनका क्या हुआ करके लोग जानना चाह रहे हैं। तो एक प्रवक्ता के रूप में इस पार्टी का तो हम लोग ज़रूर हमारे पार्टी को चाहने वाले अरुणाचल के हर एक क्षेत्र में लोग जो बसे हैं उनको हम ज़रूर बताएंगे। और हम लोग ज़रूर ये मान के चल रहे हैं आप सभी पत्रकार बंधुगण के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा करके हम लोग आज इस दिवस इस दहलीज पर आए हैं। तो बहुत ही चिंताजनक बात हुई जिस प्रकार से तुमके बागरा जिस प्रकार से हमारे पार्टी में आए थे। तुमके बागरा के बारे में आप लोग जानते हैं अरुणाचल में हाल ही में जिनको भाजपा के वे मंत्री थे अरुणाचल में, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पार्टी ने ही उनको टिकट देने से इनकार कर दिया है। इसके चलते वे हमारे पार्टी में आए थे और उन्होंने हमारे पार्टी से गुहार लगाया कि हमारा पार्टी से उनको टिकट दिया जाए ताकि वो एमपी वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के लिए वे प्रत्याशी के रूप में अपने आप को वहाँ देखना चाह रहे थे। तो हमारे पार्टी के अगुवाई मान्यवर गेगू आपांग साहब के द्वारा हो रही हैं, तो उनको लगा कि ये सही व्यक्ति है करके उन्होंने उनको हमारा पार्टी की तरफ से उनको टिकट उनको प्रदान करी। परंतु जिस प्रकार से बहुत ही दुर्भाग्य से उन्होंने टिकट ग्रहण करने के बाद प्राइमरी मेंबरशिप ग्रहण करने के बाद और सभी प्रक्रिया हमारे पार्टी के अंदर जो होती हैं उनको करने के बाद जब अंतिम चरण में जब उनको नॉमिनेशन करने का उनका वक्त आ गया है तब उन्होंने उस समय दाखिला देने में अपने आप को वहाँ से असमर्थ दिखा दिया, जिससे कि पार्टी का जो छवि है उनको बहुत नुकसान हुआ है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस प्रकार का एक नेता जो अपने आप को बड़ा नेता के रूप में वे प्रदेश में अपने आप को कहते हैं और जिस प्रकार से उनको भाजपा ने उनको किनारा किया है, तो आज वे हमारे पार्टी में आते हुए हमारे टिकट के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना ये बहुत ही दुर्भाग्य है, हम समझ रहे हैं। तो इसके संदर्भ में हमारा पार्टी की तरफ से उनको शो कॉज नोटिस जारी की गई है। देखना है 1-2 दिन के अंदर इस शो कॉज नोटिस का वो किस प्रकार से जवाब देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे शो कॉज नोटिस को प्राप्त करने के पश्चात वे हमारे पार्टी के ऑफिस में आएंगे और वो हमसे ज़रूर मुलाकात करेंगे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से और वे इसके बारे में ज़रूर वे अपने विचार वहाँ पेश करेंगे, हमको ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से हम आपको आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे तुमके बागरा जो कि हमारा पार्टी में उनका मेंबरशिप प्राइमरी मेंबरशिप उन्होंने ग्रहण करी थी और इस समय उन्होंने कई प्रकार के वादा वचन से वो लबालब थे और उन्होंने हमको बताया था कि वे इस लड़ाई में वे एडीपी के लिए संघर्ष करने वाले हैं। लेकिन बहुत ही दुख है
पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने मजाक किया, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और इसके लिए हम लोग उनको सीधे से हम लोग खारिज कर रहे हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र को हम लोग जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पार्टी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे समय में आप देख सकेंगे उनको टिकट उनको दिया गया था, एक टिकट का ये एक ज़ेरॉक्स कॉपी हम आपके माध्यम से अरुणाचल को दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास उनके खिलाफ ये सबूत हमारे पास ज़रूर है और जो सबूत है उनको हम आपको देंगे और जिस प्रकार से और भी अन्य सबूत हैं, जिस प्रकार से मीडिया साथीगण को हम लोग आपको हम लोग प्रदान करने वाले हैं ताकि आप लोग इसको ज़रूर आप लोग उसको देखेंगे। तो इस बीच तुमके बागरा के सहित और भी हमारे विधायक के रूप में कई लोग, मैं यहाँ नाम नहीं कहना चाहता परंतु वे अपने आप जानते हैं, तो कई ऐसे विधायक गण हैं जिनको भी टिकट दिया गया था, उनके भी इस प्रकार से खिलवाड़ करना पार्टी को ये बहुत ही दुखदायी है। हम पार्टी कार्यकर्ता के रूप में इसको हम निंदा और खारिज करते हैं और इसके लिए हमने टीम का गठन किया है। इसकी जांच पड़ताल होगी और हम इसको बिल्कुल बहुत ही अंदरूनी हम घुस के इसके बारे में हम जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें दोषी पाया जाएगा पार्टी की तरफ से उनके लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये हम अरुणाचल के जो हमारे पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको हम हौसला अफजाई के लिए नहीं बल्कि उनको हम गांठ बांध के हम ये बता रहे हैं। तो ऐसा समय में ज़्यादा यहाँ कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन जो आपके माध्यम से जो मैसेज जो है तुमके बागरा को विशेष करके जो हमारा पार्टी के लिए उन्होंने खिलवाड़ किया, हमारी पार्टी का जो इज़्ज़त है उनको बेआबरू किया, इसके लिए हम उनको ज़रूर हम प्रश्न जवाब हम ज़रूर करने वाले हैं और इसके लिए वे हमारे पार्टी के ऑफिस में ज़रूर आएंगे। हमको ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि वे आएंगे और इसके लिए जवाब देने के लिए उनको ज़रूर आना होगा करके हम आपके माध्यम से हम उनको ज़रूर हम संपर्क साधने की हम ज़रूर प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच हमारे जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, हम उन तमाम लोगों को, हमारी पार्टी के शुभचिंतकों को हम उनको ज़रूर ये कह देना चाह रहे हैं कि हमारा पार्टी भी इस आगामी चुनाव में अपने पीठ दिन नहीं दिखाने वाले हैं। हम लोग कुरुक्षेत्र के मैदान की जैसे हम लहूलुहान जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम अपने जो दांत कट्टे करने के लिए जो हमने जो बना है मार्ग, उनको हम निरंतर करने वाले हैं और हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट जो है वो बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कौन सा पार्टी में क्या, इसके लिए मैं असमर्थ हूँ आपको जवाब देने का। मुझे चिंता सिर्फ तुमके बागरा ने जिस प्रकार से हमारे पार्टी का छवि को नस्त नाबूद करने के लिए उन्होंने मुझे लगता है उन्होंने षड्यंत्र उन्होंने रची है, इसलिए हम उनके बारे में अभी कौन सा वो पार्टी में है क्या कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। उन्होंने हमारा पार्टी का जो छवि है उनको खराब करने का उन्होंने जो कार्य किया है उनके लिए हम ज़्यादा चिंता है। सर ठीक है, हम आपका पार्टी के बारे में जानना चाहेंगे। आपका पार्टी ने कितना असेंबली सीट्स में अपना कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन किया है और किनका हुआ है, प्लीज उसका अपडेट हमें दीजिए। देखिए, हमारा पार्टी कुल मिला के हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न के लिए हमने एमपी के रूप में उतारे थे, लेकिन दुर्भाग्य से आपको जैसे हम बता रहे हैं तुमके बागरा जो है वेस्टर्न में नहीं हुआ, जो वेस्टर्न में नहीं हुआ। ठीक है, अभी असेंबली सीट्स के बारे में चलिए आपने जवाब आपने सवाल किया तो मैं बोल देता हूँ। तो ऐसा करके ईस्टर्न में जैसे कि आप जान रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा बांदे मिली जी हमारा एमपी वो अभी जरूर लड़ने वाले हैं। उनका जो है स्क्रूटिनी जो भी रहा है प्रक्रिया उनसे वो पास है और वो तैयार है। और हमारे पास विशेष करके 3 एमएलए जो कैंडिडेचर है वो बिल्कुल तैयार में है और वे जरूर लड़ेंगे। माफ़ करिएगा 4 जी हाँ। 4 असेंबली सीट्स में है। आप उनका नाम और जो असेंबली सीट्स है उसका आपको अपडेट दे दीजिए। देखिए, इसके लिए हम आपको दूसरा समय में अपडेट करेंगे। देखिए मिस्टर जोनी ने स्पोक्स पर्सन एक चीज बताइए, क्योंकि आप अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होकर के स्पोक्स पर्सन हो गया है, तो सबसे पहले क्योंकि चुनाव का समय है तो आपका पार्टी कितना कैंडिडेट्स असेंबली और पार्लियामेंट्री में होता है वो थोड़ा अरुणाचल का जनता को बताइए।
नहीं, मोटा मोटी मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि हमारा एमएलए के लिए हम लोग ने 4 कैंडिडेट हैं अभी। कॉन्स्टिट्यूएंसी और नाम थोड़ा भी बता दीजिए। इसके लिए आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, हम बताएंगे मैं आपको। बता दूंगा, सुनिए चलिए इसको हम हमारा यूथ प्रेसिडेंट बताएंगे। देखिए, क्लियर करने से चलिए, ज़्यादा चलिए। अच्छा रहेगा। हमारा जो है आप स्तन में था हमारा 4 कैंडिडेट एमएलए का। इसके साथ में एक एमपी है बंडे मिली जी, और एमएलए का नाम है जिस जगह से आ रहा है, हमारा जो बोर्डमसा दायन है वहाँ से हमारा मदन तंते जी आ रहा है। इसके साथ में वो लेकंग से 48 लेकंग से हमारा जो है हरेन ताली जी आ रहे हैं। इसके साथ नारी कोयो से हमारा पांडोर जो है एडीपी का पांडोर गेगंग आपंग साहब जी आ रहे हैं। इसके साथ में कालिन ताइंग जी आ रहे हैं। इसके साथ में जो हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट से था सगाली से हम लोग जो टिकट दिया, अभी हमारा जो स्पोक पर्सन ने बताया, सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा ताओपोल जी को हम लोग दिया था, वो भी आज गायब हुआ है। इसके साथ में हमारा तोमके बगरा जी है। इसके साथ में रेकिन एगो जी है, नाम सारा मेंशन कर दिया। देखिए, टिकट लेके ऐसा नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। पार्टी जिस पार्टी में कदम रखा है वो पार्टी को मजा करना बहुत बड़ा बात है। इसलिए यहाँ में आज सबसे पहले हम लोग जो शोकॉज नोटिस भी दिया हुआ है 3 डेज, इसके बाद भी अगर जवाब नहीं देता तो पार्टी का हिसाब से हम लोग एक्शन लिया जाएगा, यही बताने आया था। सर, ये तो आपका तो यूक्योंग शूटिंग से उठने वाला था। हाँ, वहाँ से उठने वाला था। चेंज हुआ है, नारी को इससे उठ रहा है। नहीं, इसमें उसका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता होगा, एग्जैक्टली हम लोग को भी पता नहीं है, तो उसके बारे में अभी पूरा बता नहीं पाएगा। जो 4 कैंडिडेट्स का नाम लिया है, हाँ। आप लोग का उठ रहा है, उसका स्क्रूटिनी क्लियर हो गया? हाँ, एकदम बिल्कुल क्लियर है। कंफर्म हो गया? हाँ, कंफर्म। रिगार्डिंग जो नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, आपने जो तुमके बाबा का नाम दिया ना, बट ड्यूरिंग योर प्रेस ब्रीफिंग आपने कहा कि और भी है जिसने फाइल नहीं किया लेने के बावजूद, तो उन्हें क्यों सोर्स नोटिस नहीं दिया गया जो तुमके बाबा को? नहीं दिया, सभी को दिया। तो हम लोग को फिर आप लोग इतना अगेंस्ट सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? देखिए, देयर आर लोग जो फाइल नहीं किया। नहीं, इसमें सबसे वेस्टर्न साइड में तो इस वेस्टर्न हो या ईस्टर्न, उसमें तुमके बगरा जी को सबसे बड़ा हकदार दिया गया था, इसलिए उसका ही नेतृत्व में था, इसलिए उनका नाम देना पड़ा और उनको ही देना है। एंड एज फार एज सोकॉज नोटिस 3 दिन का आप लोगों ने टाइम दिया उसे। हाँ जी। तो डोंट यू थिंक कि आप लोग को 3 दिन का बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ठीक था इफ ही डिडंट शो अप? नहीं, ये हम लोग देखो, शायद आजकल क्या होता है कि अपना व्हाट्सएप को भी कोई खुलता नहीं है, और देखते हुए भी नहीं देखा, जैसा ऐसा ही बहुत सा कुछ लोग होता है कि हमको ऐसा नहीं मिला, इसीलिए मीडिया का जरिए वहाँ तक पहुँचे। इसके कारण हम दोनों आज यहाँ आने का कारण ये है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र का? कालिंतांग 37 वेस्ट पासीघाट। वन लास्ट क्वेश्चन, आप लोग लिटरली पार्टी में किसी को मालूम नहीं था कि ही वाज नॉट गोइंग टू फाइल, मतलब वो फाइल करने वाला नहीं है, किसी को मालूम नहीं था? देखिए, इसके लिए हम लोग ने कायदा कानून हमारा पार्टी में है अंदरूनी, जिस प्रकार से जो फाइल नहीं करेगा करके, जब अगर आप फाइल नहीं करेगा तो हमारा जो इलेक्शन कमेटीगण है और हमारा टिकट स्क्रीनिंग कमेटी है उनको बताने का हम लोग ने, हमारे पास कानून है अपने पार्टी में, लेकिन अंतिम चरण में उन्होंने इस प्रकार का हमको हमारे साथ संपर्क साधा नहीं है, और इसलिए भी पार्टी नाराज़ है, क्योंकि अंतिम चरण में उन्होंने हमको, हमारा जितने भी कमेटीगण है उनको संपर्क साधा नहीं है, बताया नहीं है, मालूमात नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग ने बहुत ही चिंता हुआ, और हम लोग ने शोकॉज नोटिस जो हमारा, जिस प्रकार अभी आपने पूछा शोकॉज नोटिस क्यों इतना जल्दी, क्योंकि पार्टी के अंदर भी अपना अपना कुछ कायदा कानून है जिसको हमको इस प्रकार का हमको करना पड़ा, तो ये हमारा पार्टी के कुछ अंदर के हुसूल है जिसको हम अब पारित कर रहे हैं उनके प्रति। आप लोग का शोकॉज नोटिस में ये भी लिखा गया है कि और 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन आप लोगों ने उसको कैंसिल किया, तो वो
कैंडिडेट कौन थे? नहीं, देखिए अभी कैंडिडेट कौन थे इसका ये तो शायद अभी हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपने पूछा और एक सवाल जिस प्रकार से पूछा कि आप एमपी कैंडिडेट को कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा नातून साहब ने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट्री जो कि हमारा वेस्टर्न जो एमपी है वो हमारा दिल्ली में जाना होता है, वो बहुत ही उनका जो पद का जो गरिमा है ज़्यादा है। तो हमारा जो एमएलए गण है उनको जो जिन्होंने टिकट हासिल किया हमसे लिया और जिन्होंने दाखिल नहीं किया उनके पास भी हमारा पास विकल्प है, हमारे पार्टी के अंदर उनके लिए कानून अलग से बनाए हैं, उनको हम लोग ज़रूर बात करेंगे आदिम से। जो दो कैंडिडेट्स थे आप ही का पार्टी का है तो इसलिए आपने क्या पूछा कि जो कैंडिडेट जो जिसका आप लोगों ने पार्टी टिकट डिक्लाइन किया वो 2 कैंडिडेट। हाँ और तुमके बाला को दिया गया था तो वो दो कैंडिडेट का नाम इफ यू डोंट माइंड कैन यू डिस्क्लोज देयर नेम? देखिए एक कैंडिडेट है रिकेन एंगो और दूसरा है तापोल। एमपी टिकट नहीं एमपी टिकट के लिए जैसे माफ़ करिएगा, एमपी टिकट के लिए हम लोगों ने दरअसल हम लोग का पार्टी की तरफ से हम लोग ने जो मीटिंग हमने रखी थी तो विशेष करके हम लोग ये विदा ताकू को हम लोग ने पहले उनको हमने मीटिंग करके हमको उनका विकल्प हमने तलाश किया। तो विदा ताकू साहब जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पेपर सब ठीक थे, तो उनको हमने एक विकल्प के रूप में हमने रखा। इसके पश्चात हमारा जो इलेक्शन कमेटी गण है, मेरे साथीगण, उन्होंने फिर ये तुमके बागरा जी को उन्होंने उनका नाम को पेशकश किया। तो जैसे हम लोग देखा कि तुमके बागरा जी एक सीनियर लीडर है, बहुत विदा ताकू साहब से भी वो सीनियर है और हाल ही में वे एक्स मंत्री है, तो ऐसा करके उनका छवि भी बहुत है, उनका एक्सपीरियंस बहुत है करके हमने उनको लाया। फिर परंतु हमने विकल्प रखा था अगर तुमके बागरा साहब अगर एमपी में अगर वो अपना नॉमिनेशन नहीं करता तो सब्स्टिट्यूट के लिए रिकेन को हमने रखा था, लेकिन रिकेन भी दुर्भाग्य से उन्होंने भी वो दाखिला नहीं कर पाया, तो ये एक दुर्भाग्य सा रहा हमारे बीच। तो आप लोगों ने फर्स्ट में विदा ताकू सर को एज ए कैंडिडेट चूज किया था जी फिर बाद में जब तुमके बगड़ा आया तो आप लोगों ने शिफ्ट कर लिया? नहीं, उनको हमने एक विकल्प के रूप में देखा, क्योंकि आपको जैसे हमने बताया तुमके बागरा बहुत ही पुराना एक मैच्योर्ड एक पॉलिटिशियन है प्रदेश में, चाहे वो कोई भी दल में रहा हो, और हाल ही में उनको टिकट हमने बताया शुरू में उनको टिकट प्राप्त नहीं हुआ, उनको किनारा कर दिया, तो उनको फिर क्या बोलता है उनको टिकट नहीं मिला, तो वो हमारे पास आए थे, तो हम उनको एक विकल्प हमने समझा। तो आफ्टर नॉट फाइलिंग नॉमिनेशन कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ उनके साथ या उनके कोई किसी के साथ? जी देखिए, इसलिए दुर्भाग्य से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उनके जब वो नॉमिनेशन नहीं किया उस समय भी उनसे हमको कोई संपर्क नहीं है, अभी तक हमको संपर्क नहीं है, तो हम लोग जानना चाहेंगे हमारा पार्टी जो है अभी वहाँ वो कहाँ है, तो हम लोग चाहेंगे वो संपर्क करें, हमारे ऑफिस में आए और हमसे वार्तालाप करें।